नमस्कार, स्वराज अवसर के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या जाकर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी और इसके साथ ही राम भक्तों का सदियों पुराना सपना सच हो गया। खैर, अब उस सपने को आकार देने का समय है, यानी मंदिर का निर्माण होना है, जिसमें करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लागत बहुत ज्यादा है। ऐसे में इसके लिए देश भर से चंदा लिया जा रहा है। कई संगठन बकायदा चंदा कार्यक्रम चलाकर धन जुटा रहे हैं। चंदा सिर्फ आम जन से ही नहीं, बल्कि नेता, अभिनेता समेत तमाम नामचीन हस्तियों से भी लिया जा रहा है। लोग ऑनलाइन भी राम मंदिर के निर्माण के लिए धनराशि देकर सहयोग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक काफी धन जमा हो गया है, लेकिन इस बीच लगातार ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग चंदा लेकर उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चंदा लेने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन फिर भी ये धनराशि लेकर उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देने की जगह खुद हजम कर रहे हैं। इसी तरह की कई शिकायतें तमाम राज्यों से आ चुकी है, जिसकी जानकारी ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी को भी दे दी गई है। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने चंदे पर एक बड़ा बयान देकर सियासी माहौल करवा दिया है। दरअसल उन्होंने बातों बातों में ये कह दिया कि राम मंदिर के नाम पर भाजपाई सुबह को चंदा लेते हैं और शाम को उस चंदे की दारू पी जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भूरिया ने बीजेपी पर चंदाखोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज चर्चा चंदे पर हो रही चकल्लस को लेकर ही हुई। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, जिसके लिए बकायदा अभियान चलाकर धन संग्रह हो रहा है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर शुरू हुआ धन संग्रह अभियान 27 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा तक चलेगा। इसी दिन भक्त रविदास जी की जयंती भी है। देश के हर हिस्से में चंदे के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाया जा रहा है। हालांकि कई लोग, खासकर कांग्रेस, चंदे की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठा रही है। इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के नाम पर लिए जा रहे चंदे को लेकर बीजेपी पर चंदाखोरी का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया है कि भाजपा ही राम मंदिर का चंदा लेकर शाम को दारू पी जाती है। अपने इस बयान के बाद भूरिया बीजेपी के निशाने पर हैं। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भूरिया के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। खैर, चंदे पर जो चकल्लस हो रही है उस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पांच अगस्त 2020 की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर राम भक्त का मन प्रसन्न हो उठता है। ऐसा भला हो भी क्यों ना, आखिर राम भक्तों का सदियों पुराना सपना जो पूरा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा चुकी है। इतना ही नहीं, काम तेज रफ्तार से हो इसके लिए धन भी जुटाया जा रहा है। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में चंदा लिया जा रहा है। दूसरी ओर लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से बिना देर किए रसीद भी कटा रहे हैं। हालांकि इस चंदे पर चकल्लस भी खूब हो रही है। दरअसल कुछ लोग फर्जी रसीद के जरिए चंदा लेकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच चंदे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और झाबुआ से विधायक कांतिलाल भूरिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद भाजपाई आग बबूला है। दरअसल भूरिया ने कहा है कि भाजपाई राम मंदिर का चंदा लेकर शाम को दारू पी जाती है। हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे, वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भरे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे हो और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे हो। अपने इस बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया बीजेपी के निशाने पर हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक भूरिया जी का बयान आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नेहरू परिवार हर समय राम भगवान का विरोध करता है।
अब जब राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु है राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा वाच वो कर रहे हैं। ये चंदा वसूली नहीं है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है कि एक बड़े अभियान को वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं। मुझे शर्म आती है और इस बात पर आश्चर्य होता है कि वो इतने सीनियर नेता कैसे हैं। ये केवल और केवल कांग्रेस की मानसिकता है। कांतिलाल भूरिया के बयान को लेकर बीजेपी उनके साथ ही पूरी कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भूरिया के बयान का समर्थन किया है। भगवान राम और भक्त के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। पैसा सीधा अकाउंट में जमा हो, डिजिटल जमा हो। जो भूरिया जी ने कहा है वो भी सब संभव है। जो उनका इलाका है झाबुआ, वहाँ इस तरह घटना हुई होगी। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे धन संग्रह अभियान पर छत्तीसगढ़ में भी सवाल उठ रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखकर पूछा है कि उनकी ओर से राज्य में चंदा लेने के लिए किससे अवगत किया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को एक पत्र लिखा है। इसमें चंदा इकट्ठा करने के नाम पर हुई अवैध वसूली की घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता। तो आपने किसको अधिकृत किया है, तो यह जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए। तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। खैर, राजनीति से इतर बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि राम मंदिर निर्माण के लिए लोग जो चंदा दे रहे हैं और उसके बदले उन्हें जो रसीद मिल रही है उसकी सत्यता की पहचान आखिर कैसे हो। अगर असली रसीद की कोई पहचान नहीं है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चंदे पर सकल्लस करने वाले लोग भी कम नहीं होंगे और राम मंदिर के नाम पर लिए जाने वाले धन का दुरुपयोग भी खूब हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो भूरिया ने जो बयान दिया है वो उससे पलट भी गए। स्वराज एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में भूरिया ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने जो कहा वो कैमरे में कैद है और सबके सामने है। बहरहाल चलिए अब चंदे पर जो चकल्लस है उसका चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं राकेश शर्मा जी। शर्मा जी आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता जी हैं, आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद के नेता बीएल तिवारी जी हैं, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और रायपुर से जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। सबसे पहले भूपेन्द्र जी आपसे पहले बात कर लें विपक्ष की, जिन्होंने कहा है भूरिया जी ने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस पार्टी या आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो भूरिया जी का बयान है, इस पर आपको भूरिया जी से सवाल करना चाहिए। जहाँ तक जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं वो सवाल भी मौलिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही उठाए गए थे। और जो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े शिखर नेता थे, उन्होंने इस बात को उठाया था कि उस चंदे का हिसाब किताब होना चाहिए। तो उसके बाद उनको जो है पार्टी से जो है बेदखल कर दिया गया है। तो ये सवाल तो उनके बीच में से उठाए और बीच में से उठाए तो शंका का समाधान होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि भगवान राम पूरे देश की और विश्व की आस्था का प्रतीक है। वो जो है उन संस्कारों के प्रतीक है जिसमें पिता पुत्र सारे समाज के जो है दैहिक संबंधों कैसे होना चाहिए, एक उनके स्पिरिचुअल संबंध कैसे होना चाहिए, इसका जो है जीवंत प्रमाण है। वो पूरी दुनिया उनको मानती है। तो ऐसी स्थिति में उनके नाम पर जो है कोई भी गलत काम अगर होता है तो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो इसको बचाए, इस पर नजर रखे। ट्रस्ट की भी जिम्मेवारी है और जो लोग इस काम में लगे उनकी भी जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से हर चंदा दान स्वीकार करने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें 1% 2% भी गलत लोग घुसे हैं, जैसे कि एक तो मंडल अध्यक्ष के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ है बिलासपुर में, उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो लोग पकड़े जा रहे हैं तो शंकाएं पैदा हो रही हैं। और इसका समाधान स्वयं ट्रस्ट को भी करना चाहिए और सरकारों को इस पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता की आस्था का विषय है। और इसमें अगर सुधार होता है और व्यवस्थित होती है, रेगुलराइज्ड होती है ये चीज, इसमें कोई गलत नहीं है। हम लोग चंदा देते हैं। भूपेन्द्र जी सवाल ये उठ रहा है, आपने कहा कि ये भूरिया जी से पूछना चाहिए। निश्चित तौर पे
भूरिया जी से ही पूछना चाहिए। लेकिन भूरिया जी कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विधायक है मौजूदा समय में, और पार्टी अपने प्रवक्ता जो भी नियुक्त करती है, तो ऐसे अगर उन्होंने बयान दिया है तो उस पर पार्टी को सफाई देना पड़ेगा। पार्टी सफाई दे रही है तो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने ये चीज कही है कि भाजपाई सुबह चंदा लेते, शाम को नदी के पास जाके दारू पीते। भाजपाई, व्यक्ति नहीं कहा। सुन लीजिए, ये झाबुआ में कोई घटना हुई होगी, वहां नदी के पास होता होगा ऐसा। आप भी वेरीफाई करिए, आपकी जो है चैनल इतनी सुधीमान्य चैनल है, आप भी पता करिए कि शाम को वहां नदी पे क्या होता है। तो अगर आपके कैमरे में कैद हो जाए तो आप उन्हें दिखा दीजिए। जैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सभी की जिम्मेवारी। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, भाजपा को उन्होंने, श्रीमान जी जो पकड़े गए वो भाजपा ही हैं। बिलासपुर में मैं इनकी महिला मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए मुकदमे। कौन है लोग? इसका जवाब सर देना चाहिए। और इसमें अगर कोई आदमी गलत कर रहा है भगवान के नाम पर और उसको पकड़ा जाता है तो इसमें गलत क्या है? भगवान के मामले में गलतियां क्यों होनी चाहिए? और ये गलती को सुधार लेना चाहिए अगर गलती कहीं हो रही है तो। इसका उत्तर राकेश जी देंगे। हमारे साथ तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं, वो क्या सोचते हैं। लेकिन एक बार धनंजय जी से बात कर लेते हैं। जवाब ले लीजिए कि उन्हें क्यों, वो कह रहे थे हिसाब दो, तो क्यों नहीं दे रहे? जी चलिए धनंजय जी, जैसा कि भूपेंद्र जी बोल रहे हैं, सीएम की भी बाइट है हमारे पास। सीएम ने भी कहा है कि बिलासपुर में एक प्रकरण इस तरह का दर्ज हुआ है। एक प्रकरण दर्ज हुआ है तो इसमें पूरी भाजपा पार्टी घेरे में आ जाती है, ये थोड़ा सा संदेहात्मक लगता है। दूसरा, आपके यहाँ मुख्य सचिव एक भूरिया जी बोलते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी आ जाती है। भाभी जी ये ऐसा मत करा करो यार। अजय जी, भूपेंद्र जी, मैं सवाल उनसे कर रहा हूँ, आपके पास आऊंगा तो फिर आप कह दीजिएगा। धनंजय जी, यहाँ सवाल इस बात का उठता है कि मुख्य सचिव जी ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने अधिकृत लोगों की सूची मांगी है कि कौन है। और अभी भूपेंद्र जी ने कहा है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष है जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। कोई लेडी है? देखिए त्रिपाठी जी, अगर हम पूरे घटनाक्रम में चर्चा कर रहे हैं, समझना होगा जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, निर्देश पर देश के 1 अरब 35 करोड़ जनता ने स्वीकार करते हुए निर्णय को स्वीकार किया, तो राम मंदिर निर्माण की मार्ग प्रशस्त हुए हैं जी। माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही मंदिर निर्माण की ट्रस्ट हुआ है जी। मतलब सारे काम संवैधानिक हो रहे हैं जी। स्वाभाविक सी बात है, एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर न्यायालय के निर्देश पर गठित ट्रस्ट जिनको मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी है और वो आम जनता से सहयोग भी ले सकता है, तो क्या छत्तीसगढ़ में उस ट्रस्ट ने किसी को इस राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग लेने के लिए अधिकृत किया है क्या? जिस प्रकार से देश भर में पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं, स्वयं जो ट्रस्ट तीर्थ समिति है उत्तर प्रदेश की मंदिर निर्माण की, उन्होंने खुद एक हिंदू संगठन के ऊपर फर्जी तरीके से चंदा लेने का आरोप लगने पर एफआईआर दर्ज कराए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में घटनाक्रम हुआ है। धनंजय जी, सरकार के धनंजय जी, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जिनके खिलाफ ये प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या वह भाजपा महिला मंडल की अध्यक्ष हैं? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपसे धनंजय जी, मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ, जानकारी ये चाह रहा हूँ धनंजय जी, वो क्या मंडल अध्यक्ष हैं, महिला मंडल अध्यक्ष हैं? जैसा आपके मध्य प्रदेश के प्रवक्ता भूपेंद्र जी ने कहा है कि मंडल अध्यक्ष है, मैं आपसे भाजपा से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, फोटो दिखा, क्या वो मंडल अध्यक्ष हैं? फोटो दिखा रहा हूँ मैं भी। देखिए आरएसएस स्वयं बोलती है उनके 130 से ज्यादा संगठन है और पता नहीं उनके संगठन में कौन कौन सा संगठन है, कौन कौन से संगठन के प्रमुख है, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं न कहीं उनसे उनका जुड़ाव है। धनंजय जी, आप बात को पलट रहे हैं। धनंजय जी, आरएसएस के नेता, भारतीय जनता पार्टी, धनंजय जी आप छत्तीसगढ़ से बात नहीं पलट रहा हूँ, मैं तो जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ क्या वो भाजपा मंडल, आरएसएस के 130 अनुसांगिक संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ भाजपा महिला मंडल की अध्यक्ष हैं क्या वो बिलासपुर में? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो महिला पकड़ी गई हुई है खुद को हिंदू संगठन के बता रही है और उससे चंदा ले रही है जी, भाजपा की तो नहीं बता रही ना, भाजपा महिला मंडल के अध्यक्ष, भाजपा महिला मंडल के अध्यक्ष को नहीं बता रही है अपने आप को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना
मैंने तो ये चीज कहा ना कि आरएसएस अपने आप को 30 संगठनों का प्रमुख मानती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जिससे जुड़े हुए लोग हैं वो। जी जी जी। चलिए, तो आपका मुख्य सचिव का जो पत्र गया है ट्रस्ट को, और जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो अभी तक आपके पास कोई जानकारी आई है कि कौन, चूंकि सरकार आपकी है, कि कौन अधिकृत है वहां, किसको अधिकृत किया गया, ऐसी कोई जानकारी आई है आपके पास? नहीं, हमने उनसे पत्र लिख के जानकारी मांगा है कि छत्तीसगढ़ में आपने मंदिर निर्माण के लिए सहयोग के लिए किसको अधिक किया है, उनका जवाब अभी तक नहीं आया। जवाब अभी तक। चलिए राकेश जी, आपके पास आएंगे, सत्ता पक्ष की बात करें। हमारे साथ तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे आप कार सेवा से लेके सब मंदिर निर्माण के लिए आपने बहुत संघर्ष किया। मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए जो भी चंदा एकत्रित, राम भक्त जो है वो चंदा एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं सवाल तो उठता है, अधिकृत कौन है? ये अभी कोई सूची जारी नहीं की गई है। एक आज ही अशोका गार्डन में मनीष राजपूत के नाम पर इस तरह राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाहने का प्रकरण आज ही दर्ज हुआ है अशोका गार्डन क्षेत्र में, अभी शाम को 5 बजे। अभी वो पकड़े नहीं गए हैं मनीष राजपूत, कहां से है कहां से नहीं। तो ये तो होना चाहिए। आप भी जानते हैं, लोग ऑनलाइन लोगों के बैंकों से पैसा निकाल ले जाते हैं, इस समय ऐसे नटवर लाल भी हैं, तो निश्चित तौर पे वो इस तरह की फर्जी रसीद काट के चंदा उगाही कर रहे होंगे, जो कि निश्चित तौर गलत है। तिवारी जी, देखिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट का गठन हुआ जी, उनके सामने पूरी योजना रखी गई जी कि ये ट्रस्ट क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, कौन करेगा जी। उस योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सील लगा दी। हमने जनता के पास जाने के लिए एक स्थायी छपे हुए कूपन जारी किए हैं, रसीद तो केवल बड़ी राशियों के लिए, जो कि संभव नहीं है कोई किसी को फ्रॉड करके और 1-2 लाख रुपए ले करके भाग जाए चंदा लेके। देने वाला भी बहुत जुम्मेवार होता है और रसीद लेकर के बाकायदा उसकी एंट्री रसीद के ढंग से होती है, उसका लेखा जोखा होता है, जो दुनिया की साफ सुथरी सबसे अच्छी पद्धति हो सकती है, उस पद्धति के थ्रू वो चंदा का काम हो रहा है। और चंदे का अर्थ अब 2-3 तरीके से मैं कहता हूँ, अगर छत्तीसगढ़ सरकार के कोई प्रोफेशनल ऑफिसर ने, बड़े चीफ सेक्रेटरी ने, किसी ने भी अगर चंदे को परिभाषित करके लीगल और इलीगल कहा है, तो मेरा सवाल उस छत्तीसगढ़ सरकार से भी है कि वहां नक्सलाइटों को खुलेआम चंदा जाता है, क्या उसका चंदा गलत लोगों से जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने आज तक नक्सलाइट के चंदों का कोई प्रबंधन, रोकने का कोई प्रबंधन किया है क्या? उन्हें राम भक्त क्यों दिख रहे हैं? तिवारी जी कैसी बात कर रहे हैं? नक्सलाइटों से राम भक्तों का कैसी तुलना? राम भक्तों का इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं चंदे की लीगल की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपसे सवाल ये, राम भक्तों का अभिप्राय जहाँ तक है, आप थोड़ा सा सामान्य राशि की गबन की बात करिए, राशि के दुरुपयोग की बात करिए। इनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल जवाब है धनंजय जी, बिल्कुल जवाब है, आपको मैं देता हूँ, आपके पास जवाब मैं बताता हूँ, सुनिए। आप उन फर्जी चंदा देने वालों को, लेने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। हाँ, ये तो आपको बोलना ही चाहिए, आपकी बुद्धि का और आपकी बुद्धि का आपके पास यही पड़ता है। धनंजय जी सुनिए, अरे भाई, अरे आप अनागत बात कर रहे हैं, इसकी बात सुनिए तो इनकी बात आ जाए, बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं, ठेकेदार नहीं है आप, बिल्कुल बात कर रहे हैं, ठेकेदार नहीं है, एक मिनट, बिल्कुल ठीक बात दे रहे हैं। अरे भाई, सुनने का कुछ बात कर रहे हैं तिवारी जी। अरे भाई धनंजय जी, एक मिनट, समर्पण लेने के अधिकृत किया है। अरे हम स्लाइडों से बात कर रहे हैं। लीगल की परिभाषा तो बता दीजिए। धनंजय जी एक मिनट, आपके पास आएंगे आप। माननीय सर्वोच्च अरे सुनिए तो भाई, ट्रस्ट निर्माण किया है, सुनिए तो, राज्य सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। अरे धनंजय जी एक मिनट सुनिए तो, मेरी बात सुन लीजिए। उनकी बात कर रहे हैं आप, ठेकेदार नहीं है। अरे एक ठेकेदार आप हो क्या? पार्लियामेंट भाषा की बात कुछ मत कीजिए, आप सब आदमी सज्जनता से बात कीजिए। एक मिनट सुनिए तो, उनकी बात फालतू बात कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं। अरे मर्यादा में सब लोगों का हिसाब करिए, सुनने की कोशिश करिए। जानकारी बिल्कुल हम जानकारी देंगे, हम जनता के प्रति जवाबदार हैं, धनंजय ठाकुर के प्रति जवाबदार नहीं है, हम जनता के प्रति जवाबदार हैं। आपसे नहीं मांगा है। अरे देखिए इस तरह ट्रस्ट से मांगे, आपसे नहीं मांगा है। धनंजय जी एक मिनट, आपको फिर मौका आएगा, आप अपने पूरे सवाल कर लीजिएगा, पूरे उत्तर भी मैं दिलवाऊंगा। लेकिन तिवारी जी सवाल यहाँ ये है कि इतना बड़ा विश्व हिंदू परिषद संगठन है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है, तो ऐसी स्थिति में जिन लोग अधिकृत किए गए हों, जैसे एक मोहल्ले में ये व्यक्ति अधिकृत है, आपका इतना बड़ा लंबा संगठन है, एक सूची जारी कर देते कि भाई भोपाल में टीटी नगर में ये व्यक्ति अधिकृत किया गया है, इसके साथ जो आए उनको चंदा दिया जाए। तो ये अगर सवाल उठा रही है बीजेपी और कांग्रेस,
तो ये कहीं न कहीं एक निशाना तो उसके लिए बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ। सामाजिक दृष्टि से हमारे जितने भी कार्यकर्ता जिस जिस क्षेत्र में हैं, वो जिला स्तर का है, ब्लॉक स्तर का है या हमारे प्रखंड स्तर का है, उसका परिचय उस समाज में बहुत व्यापकता से होता है। दूसरे प्रखंड का दूसरा व्यक्ति उस प्रखंड में काम नहीं करेगा, वो वर्षों से उसी क्षेत्र में उसी स्तर में वो काम करता है, उसी को संगठन ने जिम्मेवारी के साथ विश्वास के साथ उसको प्रमुख बनाया है, क्योंकि उसका स्थानीय परिचय, स्थानीय प्रतिष्ठा, उसका चरित्र स्थानीय स्तर पर भली भांति सारे लोग जानते हैं। वो सारे प्रतिष्ठानों से जो में सामाजिक लेवल पे काम करता है, उसी को ही दायित्व दिया जाता है। उसके साथ सहयोग में जो भी व्यापारी है, कोई दूसरे क्षेत्र का है, शिक्षा का क्षेत्र है, एक टीम एक साथ काम करती। हमारे क्षेत्र का कोई भी एक व्यक्ति अकेला कभी चंदा लेने कहीं नहीं जाता, हमेशा समूह में जाते हैं, परिचित लोग जाते हैं और हमारी प्रतिष्ठा और गरिमा के अनुकूल जाते हैं। उनका व्यवहार, उनके बातचीत, उनका तरीका, और पहले से दानदाता को सूचित करके आते हैं कि भाई साहब आज घर आ रहे हैं, हम लोग इतने इतने लोग घर आएंगे, संपर्क में हमारा व्यक्ति आया है, आपको उससे बातचीत करिएगा और जो भी एक मुट्ठी रेत ही सही भगवान के इस महान कार्य में आपको देने से अपेक्षा है, हमारे कार्यकर्ता आएंगे। हमारा तरीका इतना बहुत सामाजिक व्यापक स्तर का है। आप जहां बात कर रहे हैं अगर किसी को कि लीगल और इलीगल, और अरे भाई कांग्रेस से हमने कब कहा कि तुम चंदा नहीं दो, चंदा दो? कांग्रेस के लोग भी राम भक्त हो सकते हैं। अब वो कांग्रेस का लोग भी अगर चंदा खा जाए तो हमसे जवाबदारी हमारी तरफ आएगी क्या? भाई वो उसका व्यक्तिगत चरित्र है, उसका व्यक्तिगत व्यवहार है, वो भी एक का बात संगठन को है। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि 1400 करोड़ का चंदा भी राकेश जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे उत्तर दे रहे हैं। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। खाने का आप लोग मैं तो एक बहुत बड़ी व्यापक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में जब खेती फसल पकती है, फसल में आने वाले दाने को चिड़ियों का 1000 प्रकार की चिड़ियां आकर के उसमें भोजन करती हैं और अपना करती हैं। किसान से कहे कि भाई तेरा कौन सी बाजी में, कौन सी बैरबाजी में, वो बोलता है मेरा तो भंडारा चल रहा है, राम के नाम का भंडारा है, राम का खेत है, जो आ रही है दे रही, अपने हक का ले जा रहा, मेरा कोई कुछ नहीं ले जा रहा है। उससे भी अपील करेंगे हम, केवल उन लोगों से अपील करेंगे जो गलत लाइन पर हैं, गलत ढंग से कर रहे हैं या वो अनाधिकृत नहीं है, तो उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि राम के नाम का समाज को धोखा मत दीजिए। ऐसी अपील हम आपके चैनल के माध्यम से भी करेंगे। कोई भी गलत परंपरा, गलत विधान मत करिए, किसी का विश्वास खत्म हो जाए। आप राम के काम में आने वाले को विश्वास खत्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों से अपील करेंगे कि आप मेहरबानी करके ऐसे कोई काम ना करें। लेकिन जो बेईमान होता है वो आपकी अपील को बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। जो बेईमान होगा, आज ही अशोका गार्डन में, मैं आपको अशोका गार्डन थाने में मनीष राजपूत नाम के व्यक्ति की FIR हुई है और वो अभी फरार हैं, अरेस्ट नहीं हुए हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते, हम भोपाल की आज की ही शाम के 5 बजे की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे आपका प्रखंड या जो भी है विश्व हिंदू परिषद में जो अधिकृत है वो जाते होंगे। अगर एक सूची जारी कर दी जाए ट्रस्ट की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद ही दे दे, तो शायद इस तरह के प्रकरण नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी आ गए, मैं उत्तर प्रदेश भी चलूंगा, मेरी बात होगी राम जन्मभूमि की जो ट्रस्टी है उनसे भी बात करूंगा। लेकिन रमेश जी, राकेश जी, मैं आपके पास आ ही रहा हूँ, 15 मिनट हो गए, पहले उनकी बात रख ले, फिर अभी तो बहुत लंबा समय है, आपके पास आएंगे। रमेश शर्मा जी जी, मोटे तौर पर ये बात सही है कि भोपाल में एक घटना आज की है और एक अयोध्या बाईपास पर और घटी है, लेकिन ये जो 2 घटनाएं भोपाल में घटी हैं, ये किसी तीसरे चौथे आदमी ने नहीं पकड़ा। उस क्षेत्र में, उस खंड में, उस प्रखंड में जो उस बस्ती में जो प्रमुख थे और जो चंदा ले रहे थे, उनने जाकर के शिकायत की, के द्वारा शिकायत की। हाँ, उन्होंने शिकायत की, चंदा लेने वालों ने शिकायत की। उसका कारण ये है कि जो लोग भी ट्रस्ट की तरफ से अधिकृत हैं, जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि उसमें रसीद केवल 1000 से बड़ी रसीद दी जा रही है, 1000 से नीचे के तो कूपन है उसमें, और उसमें बाकायदा उसमें खाता नंबर डाला है, उसमें फोन नंबर डाला है, उसमें मेल नंबर डाला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को संदेह है तो वो उस पर जाकर के कंफर्म कर सकता है। तो मोटे तौर पर एक बात और समझ लीजिए, इतना बड़ा काम है, इतने बड़े काम में अगर 2-4 लोग मान लीजिए फर्जी चंदा करते हैं, वो सब पकड़े जाएंगे। उसका कारण यह है कि जो बस्ती में घूम रहे हैं, जो लोग भी बस्ती में घूम रहे हैं, एक तो उनको बाकायदा ये अधिकृत किया गया है कि वो इस क्षेत्र से बाहर न जाएं, उसी क्षेत्र में रहेंगे, और जिस भी मोहल्ले में जाते हैं उस मोहल्ले का कोई ना कोई व्यक्ति उनके साथ जरूर कोई ना कोई परिचित होता है। अपरिचितों से तो चंदा ही राम जन्मभूमि का मांगा ही नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति में इसमें गलत पैसा गलत हो उसकी संभावना बहुत कम है। अब 2-4 लोग मान लीजिए ऋषि पुत्र रावण ही हो गया, एक ऋषि के यहाँ पुत्र, एक ऋषि के यहाँ हिरण्यकश्यप पैदा हो गया, तो उसको तो अब कोई रोक नहीं सकता, 2-4 लोगों को, फर्जी लोगों को। तो लेकिन जो फर्जी हैं, मान करके चलिए त्रिपाठी जी, 90% वो फर्जी लोग पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि वो मोहल्ले में छुप नहीं सकते। लेकिन रमेश जी, अगर बाकायदे इतना बड़ा संगठन है
गली गली मोहल्ले मोहल्ले विश्व हिंदू परिषद भाजपा के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बकायदे एक वेबसाइट बना करके उसमें नाम डाल दिया जाए तो दिक्कत क्या है? इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, मोटे तौर पर एक तो ये काम भाजपा का नहीं है। ये ठीक है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उसमें सहयोग कर रहे हैं, ये काम भाजपा का नहीं है, ये काम ट्रस्ट का है। और ट्रस्ट के में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, कुछ दूसरे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भले ही वो डाला हो या ना डाला हो, लेकिन उस मोहल्ले में सबको पता होता है कि कौन लोग कर रहा है और किसको हमको पैसा देना है। तो कुल मिलाकर के इसमें मुझे गड़बड़ी की बहुत ज्यादा चांस दिखती नहीं है। अब जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनको भगवान जी देखेंगे, तो हमको थोड़ी सी सब्र भी रखना चाहिए। और राम मंदिर, अच्छा राम जी के नाम पर किसी, मान लीजिए किसी ने एक आध ने खा लिया तो उसको राम जी भी देखेंगे। वो मैं समझता हूँ जो लोग चंदे पर देख रहे हैं उनको, जो दूसरे चंदे हो रहे हैं उसकी जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको देखें। राम जी के नाम पर किसी ने अगर फर्जी कर भी लिया, 2 रोटी खा भी ली, तो देखेंगे उसको राम जी, तसल्ली रखें उस पर। चलिए, इस पर टिप्पणी आपके से। राकेश जी, आपसे मैं सवाल करूंगा भूरिया जी के बयान को लेकर। राकेश जी, ये तो विश्व हिंदू परिषद से हो गया, रमेश जी की टिप्पणी हो गई, धनंजय जी की अपनी बात हो गई, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि वहां मंडल अध्यक्ष है कि नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन भूरिया जी ने जो बयान दिया है, फिर आपके नेताओं के द्वारा जो बयान दिया गया है, उस पर हम आपसे टिप्पणी चाहेंगे। एसपी त्रिपाठी साहब जी, मैं बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा जी कि 25 मिनट तक मैंने बड़ी गंभीरता से और शांति से सबको सुना। हाँ, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग मुझे भी सुन लें थोड़ा सा। 25 मिनट तक आपने 4 लोगों के बीच में सुना? मेरा कोई निवेदन है, 4 को सुना या 1 को सुना, सबको सुना मैंने। मैं यही शुरू से मैंने यही शब्द का उपयोग किया। भूरिया जी के बारे में कोई टिप्पणी करने से इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी उनको भूला हुआ भूरिया कहती है। वो कोई भी बात करते हैं 5 मिनट बाद उनको याद नहीं रहता कि मैंने किससे क्या बात करी हो या सामने वाला कौन खड़ा है, वो कौन मुझसे मिलना है। तो फिर जीता जागता उदाहरण देता हूँ, मैं जीता जागता उदाहरण। छम में है मामला फिर? नहीं, छम में नहीं, मैं तो आप मेरे मुझे बोलने थी, हाथ जोड़ के मैंने नहीं। अरे आप कह रहे हैं शुरुआत करी नहीं और आज उससे पहले आपने टोकना शुरू कर दिया। अरे तो मैंने मेरे विषय की गंभीरता को खत्म मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। और आप जब जितना बोलेंगे मैं सब सुनूंगा जी। भूरिया जी ने अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे सभा में भाषण दिया था कि राजीव गांधी का बेटा, बोलने की जगह उन्होंने कहा था राहुल गांधी का बेटा राजीव गांधी, और उसमें बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। जो प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं जानता कि मेरे पार्टी का सर्वोच्च नेता का बेटा कौन है और बाप कौन है, उस व्यक्ति से आप उम्मीद क्या कर सकते हो। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही राम मंदिर के लिए विघ्न पैदा करने के लिए इस धरती पर पैदा हुई, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण और सोनिया जी और राहुल गांधी को प्रसन्न करने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है। आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए कांग्रेस के नेता का, जो लोग राम को काल्पनिक पात्र कह रहे हैं, अब वो राम की कसम खा रहे हैं और राम के लिए चांदी की सिला और 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए लेके अपने पाप धोना चाह रहे हैं। मेरा एक यक्ष प्रश्न कांग्रेस के नेताओं से है, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जब खड़े होकर कहते हैं कि राम काल्पनिक पात्र हैं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह यह बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, तब ये कांग्रेस के नेता कहां जाके सो जाते हैं। आज अगर हिंदू समाज जाग रहा है और हिंदू समाज जाग कर और वो अपना समर्पण देना चाहता है, तो प्रश्न लगातार उठाए जा रहे हैं। और मेरे विद्वान साथी माननीय बीएसपी के नेता ने जिस बात को कहा, मेरे विद्वान साथी धनंजय को इतना बुरा क्यों लगा? क्या नक्सलियों के नाम पे चंदा नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ में? और कौन कौन से उद्योगपति चंदा नहीं देते, ये कांग्रेस को नहीं मालूम क्या? बिल्कुल धनंजय जी, आपके पास आ रहा हूं। मालूम क्या? आपके पास बहुत समय बोलने मानना चाहिए जी। जो आपकी कमजोरी है उसको स्वीकार कीजिए ना। नहीं मान क्या हमारी धनंजय जी आपके पास आएंगे, बहुत सारा समय। कृपया कर मेरी बात सुन लीजिए जी, और मैं आपकी बात गंभीरता से सुनूंगा। मैं आपके सामने 4 उदाहरण देना चाहूंगा। एसपी त्रिपाठी साहब जी, मेरे विद्वान साथी भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो मंडल अध्यक्ष है जी, और धनंजय जी वहां के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता। छत्तीसगढ़ के जिस प्रदेश की बात मध्य प्रदेश का प्रवक्ता कह रहा है और वो स्वीकार नहीं कर रहे कि वो मंडल अध्यक्ष। इससे ये समझ में आता है कि झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो
अनर्गल बोलो, सिर्फ टीवी पे देखने के लिए बोलो। ये कांग्रेस की परंपरा हो गई। अब मैं आपके सामने 4 विषय रखना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सतना में एक कांग्रेस के वरिष्ठ धनंजय जी आपके पास आएंगे, बहुत टाइम है, सतना में 1 घंटे। सतना में एक मिनट उनको कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने एक महिला के साथ बलात्कार किया। ये बलात्कार का मतलब बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। अरे यार, मुझे 1 सेकंड बोलने दीजिए, मुझे 1 सेकंड बोलने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैंने आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूँ। भोपाल में जिले के महामंत्री ने बलात्कार किया। गुना में अभी खाद माफिया पकड़ाया, वो कार्यकारी जिलाध्यक्ष है कांग्रेस का। भोपाल में मुख्तार मलिक का बंगला तोड़ने जाते हैं कार्यकारी जिलाध्यक्ष अस्तित देखी उस बंगले के सामने धरना देते, तो क्या पूरी कांग्रेस बलात्कारी हो गई या पूरी कांग्रेस खाद माफिया हो गई? आराम से पूरी कांग्रेस, मुझे राकेश जी आराम से, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कहते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर हो गई। और मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी कोई चंदा नहीं कर रही राम मंदिर के नाम पे। अब इसके बाद क्या सजा देंगे लोगों को? जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप राम का अपमान करें। अरे थोड़ा धीरे भी बोलेंगे तो आवाज जाएगी। मजाक बना रखा है क्या? किसी चर्च के लिए और मस्जिद के लिए क्यों नहीं बोल पाते? अरे वहां पे भी ये हो रहा है, घोटाला हो रहा है। सिर्फ हिंदुओं को क्या मजाक का पात्र बना दिया? जिसके मुंह में जो आया वो बकने लगा। विजय सिंह जी के मुंह में जो आता है वो बकते हैं, कांतिलाल भूरिया जी के मुंह में आता है वो बकते हैं, भूपेंद्र जी के मुंह में आता है वो बकने लगते हैं, धनंजय के मुंह में आएगा वो बकने लगेंगे। अरे राकेश, क्या हमका खिलौना होगा क्या हिंदुत्व? चलिए, मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी बलात्कारी है? क्या जवाब दे मुझे। ये अधिकृत बता रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेताओं के जो गिरफ्तार हुए बलात्कार करते हुए। चलिए राकेश जी, अब हमारा आपसे अनुरोध ये कर रहा है, धीरे भी बोलेंगे तो आवाज जाएगी, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में भी नहीं आप हिंदुस्तान में राकेश जी फिर से काल्पनिक पात्र के दो उनको। अरे भाई बात, राम मंदिर के, अरे आपके अगल बगल भी गेस्ट बैठे, भाई थोड़ा आराम से बोलिए। सुन चुका हूँ। भूपेश गुप्ता जी मुझसे पूछते थे बता दो राम मंदिर कब बनेगा? अब राम मंदिर बन रहा है तो कहने लगे चंदे की चोरी करने लगे। चलिए राकेश जी, मजाक बना रहा है। अरे आपने सवाल पूछा मस्जिद के बारे में, अरे भाई के बारे में चैलेंज है पूरी कांग्रेस पार्टी को। अरे भाई करूंगा उस नेता की जो बोलेगा। चलिए अब मैं दूसरा सवाल कर लूं। सर मुझे 7:45 पे जाना है। जी आप 7:45 पे चले जाएंगे। दूसरा सवाल कर लूं राकेश जी, मैं पूछ रहा हूँ। राकेश जी, भूपेंद्र जी सवाल खड़े किए हैं राकेश जी ने। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें हुई हैं। एक तो बात माननीय हमारे पत्रकार महोदय ने की कि ये काम भाजपा का नहीं है जी, ट्रस्ट का है। तो जब ट्रस्ट का काम है तो इसमें क्या गुनाह है कि हम ट्रस्ट से पूछें कि आपने किसको अधिकृत किया है? तो जब काम ही ट्रस्ट का है। अच्छा, और ट्रस्ट को अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने सिर आंखों पर। क्या ट्रस्ट ने जो ये सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को या उनके जो अलायंस संगठन है उन्हें अधिकृत किया है कि तुम जो है चंदा इकट्ठा करना है इसके नाम पर? ये सवाल बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। और दूसरी चीज, विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी पैसा इकट्ठा किया भगवान के नाम पर, और उसका हिसाब विश्व हिंदू परिषद के ही पुराने नेता मांग रहे हैं। तो इसमें जो है, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? और इसमें जो है, इसमें सुनिए बता दी मेरी अभी तो तोगड़िया की बात करें आपने, आप तीनों ने, एक मिनट, आप तीनों ने तोगड़िया का जवाब दिया क्या? 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 अरे एक एक करके आप तो दे दीजिए जवाब। डिबेट जो हो रही है भूरिया जी के नाम पे हो रही है ना, भूरिया जी ने राकेश जी सुनिए, बता दीजिए भूरिया जी। अरे भाई राकेश शर्मा जी, भूपेंद्र मैं कह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए भाई, चंदा नहीं कर रही है। अरे के रूप से कह रहा हूँ। अरे भाई भूरिया जी के बारे में आप बोल के बता दीजिए। भाई राकेश जी, मेरे आप हो सकता है कि अरे सुन तो लीजिए भाई, आप जवाब नहीं दे सकते। अरे आप ही बोल लीजिए अकेले, हम सब चुप है। अरे भाई साहब एक बात आप बोलिए आपके नहीं बोलूंगा, चलिए 1 घंटे तक बोलूंगा। हाँ बोलिए। भूरिया जी के बारे में जवाब दिलाइए कांग्रेस से। चलिए बोलिए। कैसे बोल सकते हैं कि भूरिया जी के भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा करके शराब पीना है, और जब मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चंदा नहीं कर रही है, आप इस पर डिबेट तो कराइए। जो विषय उस पर डिबेट ही नहीं हो रही है। आप कभी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, कभी किसकी बात कर रहे हैं? भूरिया जी के बारे में जवाब कौन देगा और कौन अधिकृत है उसके लिए? कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बोलेगा क्या भूरिया जी के बारे में? चलिए बोल दें कि भूरिया जी बड़े नेता है, हम बोल नहीं सकते उनके बारे में। चलिए आप बोल लीजिए और बोलिए। देखिए हमारे शहर में आप सबसे मेरा अनुरोध है, मैं इस चैनल में बहस इस तरह की नहीं चाहता हूं, न जनता जो देखना चाहती है। आपका मुद्दा आए, आप अपनी बात करिए, आप जितनी बुलंद आवाज में बात करिए कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे यही अनुरोध कर रहे थे कि थोड़ा धीमी आवाज में बात करें, आवाज जाएगी।
आप अपने टाइम पे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट टू द पॉइंट जो बोलना है बोल दीजिए। अब आप वो बोल रहे हैं, फिर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो न जनता सुन पा रही है। प्रश्न का जवाब दिला दीजिए। नहीं, विषय पे डिबेट है, उस पर कांग्रेस के सुनिए राकेश जी, या तो कह रहे कि भूरिया जी के बयान से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, फिर वही आप अपनी बात देखिए, ये स्वस्थ बहस हम यहाँ करना चाहते हैं, स्वस्थ बहस हमारी जनता, हमारी जो दर्शक है, स्वस्थ मेरा एक निवेदन है त्रिपाठी सुनिए, बहस कीजिए ना, अरे जवाब भी तो दिलवाइए। अरे राकेश, प्रश्न करवाते रहेंगे यहाँ। राकेश जी, किसी को जवाब देना है या नहीं देना है, ये उसका अधिकार है। आपने सवाल किया, वो देगा नहीं देगा, उसका अपना अधिकार है, उसका अपना मौलिक अधिकार है। आपने सवाल कर दिया, भूपेश जी उत्तर दे रहे हैं, भूपेन्द्र जी वो अपना देंगे कि नहीं देंगे, जबरदस्ती क्या कि जवाब देना ही पड़ेगा, ये थोड़ी बात हुई। जी भूपेन्द्र जी, कराइए जी भूपेन्द्र जी। ये चीज पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से छपे छपाए कूपन और ये सारे कागज आज बट रहे हैं, और उनको लेकर जो है, अरे आप विधानसभा नहीं है भाई, या कोई सबूत पेश किया जाए, मेरा निवेदन है। अरे नहीं, ऐसे कैसे? मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिक प्रवक्ता हूँ, ये किस आधार पे कैसे? सभी कहते मंडल अध्यक्ष पकड़ी गई और वहाँ का कांग्रेस की जो धर्मेंद्र, अरे तो उनको नहीं कैसे भारतीय जनता तो क्या बहस बंद कर दे, क्या नहीं क्यों बहस बंद कर दे? ये इनको किसने अधिकार दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का? कोई सबूत है क्या इनके पास? सबूत दिलवा दीजिए मुझे। बहस बंद कर दे। नहीं, आपका जिम्मेदार चैनल है, इस चैनल पे बैठ के कैसे कांग्रेस का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकता है? या तो कोई सबूत पेश करवाइए ना, कोई सबूत पेश कराइए कि मेरे पास ये सबूत है, ये मेरे पास आए हैं। ये चंदा को लेके गड़बड़ी कर चुके हैं, इसलिए इनकी तिलमिलाहट बता रही है। आप नक्सलियों का हिसाब दीजिए, नक्सलियों का चंदा जरा नक्सलियों का हिसाब दीजिए। 14 सीआरपीएफ के 10 जवान बनते हैं आरोप लगाए छत्तीसगढ़ में। जरा अपनी गिरफ्तारी में झांकिए, हमारी तरफ मत देखिए। जरा नक्सलियों का जवाब दीजिए, नक्सलियों को। आपकी सरकार जो पोषण कर रही है नक्सलियों का, उसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार पोषण कर रही है नक्सलियों का, उनको चंदा तो मिल रहा है, उससे आपका सहयोग है, आपका सहयोग है उसमें, आपकी सरकार का सहयोग है। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब क्यों नहीं दे पाते? जरा नक्सलियों पर भी तो बात कर लीजिए, बात कर लीजिए मेरे नक्सलियों पे। आपके मुख्यमंत्री ने तो जरा नक्सलियों के बारे में बोल के बताए, नक्सलियों के बारे में बोल के बताए, और जो पूरे छत्तीसगढ़ में चर्च के लिए चंदा हो रहा है उसके बारे में बोल के बताइए आप। और आपके मुख्यमंत्री के माध्यम से दम है क्या? आपके मुख्यमंत्री में चर्च के चंदे के बारे में बोलने की दम है क्या? बता दीजिए मुझे, बता दीजिए, बता दीजिए। मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। जरा चर्च के बारे में बोल के बताइए। भाजपा के आपके मुख्यमंत्री में दम है ना, तो बोल के बताए चर्च के बारे में। और 8 घंटे मुख्यमंत्री रहेगा तो मेरा नाम बदल देना। आधे घंटे जब चर्च के चंदे के बारे में बोलेंगे, उसके बाद आधे घंटे मुख्यमंत्री रहेगा तो मुझे बता देना, बता देना। चिल्लाओ मत, जवाब दो, जवाब दो, जवाब। एक बार तो जवाब दे दो भैया, जवाब दे दो। राकेश जी, ये बहस नहीं होती इस तरह की। चंदा खाने के बाद मेरा हाथ जोड़ कर नहीं, आप कर लीजिए, हम आज कोई सवाल नहीं कर रहे। आप कर लीजिए, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा। जिम्मेदार पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी प्रदेश में सरकार है, उसके बारे में ये किस आधार पर बोल रहे हैं? अरे राकेश जी, कैसे बोल रहे हैं? अरे भाई, आप नक्सलियों की बात कर रहे हैं, नक्सलियों की आप बात कर रहे हैं। 15 साल आपकी बीजेपी सरकार थी, 15 साल आपकी, तो क्या 15 साल बीजेपी सरकार चंदा देती नहीं है? आप मुझे जवाब दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दिलवा दीजिए। हम जवाब भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी चंदा करके शराब पी रही है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए मुझे। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, सबूत तो दिलाइए, सबूत तो दिलाइए। से आम जनता से चंदा वसूल कर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, ये निर्मोही अखाड़ा का आरोप है। 14 भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अब इनको चुप कराइए, जरा विषय पर बात कराइए। खुला आरोप हमने जवाब राकेश जी चुप हो जाइए। ये देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग। चंदा खाए, चंदा भाजपा के लोगों ने। और चिल्लाइए, जनता सुन रही है। चिल्लाना आपको नहीं आता राकेश शर्मा जी, हमको भी आता है। और चिल्लाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाइए जम के। मेरे प्रश्नों के जवाब 100 जन्म ले लोगे तो नहीं। आपकी बेचैनी बता रही है, चंदे का हिस्सा देश जाना चाह रहे हैं। सवालों के जवाब 100 जन्म सरकार है, नहीं दे पाओगे मेरे सवालों के जवाब। बेचैनी बता रही है।
चलिए धनंजय जी, राकेश जी का प्रवक्ता कहता है आप चिल्लाने लगते हो तो बेचैन अरे भाई दिख रहा है। अरे आपके 20 नेता तो राम मंदिर निर्माण के जो समर्पण ले रहे हैं उनकी तुलना नक्सलियों से कर दी। आपको उससे शर्म आनी चाहिए। चलिए आपको शर्म आनी चाहिए से। चलिए धनंजय जी तिवारी समर्पण लेने वाले नक्सलियों से तुलना मत करिए। धनंजय जी तिवारी से उत्तर ले लेते हैं। तिवारी जी, धनंजय जी, अफसोस तो ये भी होगा, आप भी राम भक्त हैं कि नहीं है? आप भी राम भक्त है कि नहीं? भले कांग्रेस में है कोई बात नहीं, राम भक्त राम भक्त है ना, तो फिर आप दूसरे के ऊपर कैसे सवाल कर सकते हो? राम भक्त नहीं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट, धनंजय जी एक मिनट। हमारे साथ राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी जो है राम वेदांती महाराज जी हमारे साथ हैं फोन लाइन में। वेदांती महाराज जी, स्वराज एक्सप्रेस से एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। जी वेदांती महाराज जी, बात ये उठ रही है कई जगह की जो बने राम भक्त जो है जो चंदा दे रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए, कई जगह ऐसी बातें आ रही है कि गलत लोग राम भक्त बने न्यासी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जा रहे हैं और राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और वो खा जा रहे हैं। ऐसी कई यहाँ प्रकरण भी FIR भी दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में मेरा मैं बताऊं, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग अधिकृत जी जो जहां कार्यालय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जी उनके माध्यम से कूपन वितरण हो रहा है और रसीदें दी जा रही है जी। इसके अलावा जो गलत रसीद छाप करके जी और राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की भी योजना है और दुनिया को बताने की योजना है कि विश्व हिंदू परिषद ने ये अपने मन में विचार किया है कि प्रत्येक हिंदू के घर से 10 रुपया लिया जाए जी, जिससे सबको ये पता चले कि ये मेरा मंदिर है। सबकी भावना राम जन्मभूमि से जुड़े इस दृष्टिकोण से गांव-गांव जाकर के 10-10 रुपया का कूपन दे करके और लोगों की भावनाओं को राम से जोड़ने का प्रयास हो रहा है जी। बाकी कुछ ऐसे बहुत गंदे लोग हैं जो राम जन्मभूमि के नाम पर बहुत ऐसे कुछ साधु संत लोग भी हैं छद्म देश में, बहुत ऐसे जो कमीशन बाज लोग हैं, ऐसे लोग भी गलत ढंग से पैसा वसूल रहे हैं जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद को धीरे धीरे हो रही है। वेदांती जी, हमारा अधिकृत केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ही है जी। हमारा यही सवाल है, पार्टी के लोग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। वेदांती महाराज जी, बाकी जो अनधिकृत लोग हैं ऐसे वो व्यापार के दृष्टिकोण से इस प्रकार काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको पकड़ाया जा रहा है। हमारा सवाल यही है यहाँ पे, जो कांग्रेस भी उठा रही, बाकी लोग भी उठा रहे हैं कि अधिकृत कौन है। आपने कहा विश्व हिंदू परिषद, तो उसका एक बाकायदे एक वेबसाइट बना के या अखबारों में इश्तहार दे करके कि कौन व्यक्ति किस जगह का अधिकृत चंदा ले सकता है, कौन अधिकृत है। ये अगर एक विश्व हिंदू परिषद का बड़ा संगठन है, अगर ये सूची जारी कर दी जाएगी तो इस तरह की शिकायतें नहीं आएंगी। हमारी बात सुन लीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चंपत राय जी, दीपेन मिश्रा जी, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, ये लोग अधिकृत किए गए हैं और इनके द्वारा ही ये सब व्यवस्था की जा रही है और सारे देश में इसके लिए कूपन की व्यवस्था की गई है। जो विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ कार्यालय है जी, वहां से सब संचालित हो रहा है। इसके अलावा यदि कोई ऐसा काम करता है तो फर्जी है और उसको वो दंडनीय अपराध है, नहीं उसको दंडित करना चाहिए। जिनके नाम आपने बताए हैं, सजा देनी चाहिए। जिनके नाम बताए हैं उनकी ब्रांचेस भी होंगी ना, वो ब्रांच से फिर ब्रांच से सब जगह पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं हैं, संघ के कार्यालय हैं, संघ के अधिकृत व्यक्ति, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक, ये सारे लोग लगे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, प्रांत के अध्यक्ष हैं, विभाग के अध्यक्ष हैं, वो सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और इसी आधार पर कूपन वितरण हो रहा है, रसीदें काटी जा रही हैं। बाकी अन्य बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्जी ढंग से काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करने का काम जनता को है। चलिए, बिल्कुल जनता को है। अभी क्या तैयारी है, कितना बन गया, क्या शुरुआत हुई? ऐसा है कि तैयारी पहले LNT ने लिया था, बाद में उसकी खुदाई हुई करीब 200-250 फीट नीचे तो बालू मिला
फिर जो है टाटा को दे दिया गया जी। अब उसको कई विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट लोग वहाँ आए हुए हैं जी। जैसे रुड़की विश्वविद्यालय हुआ, कानपुर विश्वविद्यालय हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय, सबके लोग जा करके चिन्हित करके उसको जमीन का परीक्षण कर रहे हैं जी। मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर मंदिर बनाने की योजना हम लोगों की है। हम लोग तो चाहते थे 2022 के चुनाव से पहले बन जाए जी। लेकिन इतना जल्दी बनना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए 2024 के पहले प्रथम तल बन करके रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे। ऐसी हम लोगों की मन भावना है कि रामलला 2024 के चुनाव से पहले वहाँ विराजमान हो जाएंगे। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांती महाराज जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। जी तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे? हमारे पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता जी 2 आरोप लगा के गए जी। उन 2 आरोपों के बारे में मैं उनकी उपस्थिति में ही कहना चाहता था जी। कि भाई तोगड़िया जी को हटाया, भाई संगठन की हमारी अपनी इंटरनल व्यवस्था है, आपके आरोप पर या किसी लांछन के कारण उनको संगठन से अलग नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से, अपनी क्षमता से, अपनी कार्य योजना से उनको कोई भी कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी हो, अगर अनुशासन के साथ काम करता है तो हमारे साथ है, हम अनुशासन प्रिय लोग हैं, अनुशासन के साथ रहता है तो हमारे पास स्वागत है। अब वो अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो संगठन में व्यक्तिगत मर्जी किसी की नहीं चलती, सामूहिक विचार के सूत्र के हिसाब से काम चलता है। तो उसको ये कहना कि उन्हें लांछन के साथ निकाला गया, ये गलत है, उन्हें किसी कारण से अलग किया गया, ये गलत है। कार्यकर्ता भी अपनी क्षमता देखता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, तो उसे इच्छा से अलग हो जाता है। दूसरे बाहरी पक्ष को ये कहीं अधिकार नहीं है कि उन्हें लांछित करने का आरोप सार्वजनिक रूप से किसी जगह से लगाया जाए। नहीं तो क्या तोगड़िया जी ने ये नहीं सवाल उठाया है कि चंदा जो इकट्ठा हुआ है उसको? ये सवाल आप भी उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूं, कोई भी उठा सकता है कि चंदा अच्छे लोग करें और ठीक काम में लगे। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो चोर हैं, वो ले गए, वो भाग गए, वो अलग कर रहे हैं। उनने सवाल नहीं उठाया क्या? नहीं, उन्होंने सवाल ये कहा कि चंदे को अधिकृत संगठन के लोग अधिकृत तरीके से ही करें, उस पर सख्ती से अमल किया जाए। ये उन्हें कतई नहीं कहा कि तुम मत करो, ये मत करो, वो कर रहा है चोर है, हम कर रहे हैं तो साहूकार है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने केवल इतना, मैं भी कहूंगा कि मेरा काम बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सवाल उठा रहा हूं, मैं अपनी इच्छा की, अपनी योजना की, अपनी बात कर रहा हूं कि भाई कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अनाधिकृत रह के राम के काम में न लगे। एक बात मैं त्रिपाठी साहब सबके लिए कहना चाहता हूं कि किसान की फसल पकती है, सब प्रकार के पक्षी उसमें से दाना चुनते हैं, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं कि उस गीले खेत में जाकर उस फसल को उखाड़कर उसमें केचुआ खाना चाहते हैं, उस केचुए खाने वाले को उस फसल को नुकसान होता है। ऐसी प्रजाति के ये इटली के ब्रांडेड लोग, इटली का सिलेबस और प्रोस्पेक्टस लेके काम करने वाले लोग, इनके दिमाग में यही सवाल जाता है। तो आप उस प्रजाति के लोग हैं क्या कि भाई आप जाकर केचुआ खाना चाहते हो उस खेत में, राम के खेत में, और उस खेत फसल को उखाड़ना चाहते हो? जरा अपनी नस्ल सुधार लो। राम के साथ रहते हो तो राम का ठेका केवल मेरा नहीं है, राम का कार्य विस्तार और क्षेत्र इतना छोटा नहीं है कि केवल हम तक सीमित हो। व्यापकता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ चरित्र और व्यवस्था भगवान राम की दी हुई है। हर आदमी को उसमें हिस्सा हक है, उसमें रहने का, उसका पालन करने का, उसका अनुसरण करने का। अगर कोई जाकर के ये चंदा खा गया, अरे भाई आपने चंदा दिया है क्या? खाया तो आप जाकर शिकायत करो ना कि आपने चर्च का पैसा हमसे लिया और हमारा पैसा वहां नहीं पहुंचा। यहाँ चंदा बात की समझ में बात आती है, लेकिन तिवारी चंदा की बात ही नहीं हो रही है, बात ये हो रही कि कौन अधिकृत कौन अनाधिकृत। बिल्कुल, देखिए हमने आपको पहले भी प्रार्थना की है, निवेदन किया है आपसे कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, देखो संघ कुछ नहीं करता है, जो करता है स्वयंसेवक करता है। संघ को निर्देश मिलता है कि आपको इस योजना से ऐसे काम करता है। संघ कहीं नहीं जाता, किसी संघ किसी के अपने संगठन के लेवल पर काम नहीं करता। उस पर राम जन्मभूमि का चंदा लेने के लिए ट्रस्ट के दस्तखत है, ट्रस्ट का अधिकृत है, उस पर वेबसाइट छपी है, उसका नंबर छपा है, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। आपको जरा भी कोई शंका होती तो आप डायरेक्ट ट्रस्ट के आदमी से बात कर सकते हो कि भाई ये पर्ची, तो हमारे यहाँ तो सीरीज तक बता देंगे कि कौन से सीरीज के कूपन किस क्षेत्र में हमने विभाजित किए हुए हैं। हमने अपनी योजना को बहुत पवित्रता से किया है। कूपन अलग है, रसीद अलग है। रसीद अलग है। रसीद के लिए जो बड़ी राशियां हैं जिनका अमाउंट तय नहीं है, वहां तो रसीद ही देनी पड़ेगी ना। लेकिन छोटा से छोटा कार्यकर्ता 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 इसके कूपन हो सकते हैं और वो किए जाते हैं। अब कोई बड़ा आदमी देना चाहता तो उसके मर्जी से हिसाब से रसीद थोड़ी छापी जा सकती है, उसको तो रसीद ही देनी पड़ेगी। लेकिन वो कहीं भी चंदा जाता है। अरे ईमानदार लोगों से पूछिए, जब RTI की बात आई, त्रिपाठी साहब कड़क बात कह रहा हूं, जब RTI की जानकारी लेने की बात आई कि बताइए आपने कितना चंदा इकट्ठा किया, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, तो यही नेता जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये अपनी RTI का अपना अकाउंट नहीं बताना चाहते, RTI के अंदर कवर नहीं आना चाहते हैं। क्यों छुपाना चाहते हो आप? कितना पार्टी को चंदा मिला आप क्यों नहीं बताना चाहते हो? चोर तो ये हैं। एक मिनट जी, धनंजय जी आपके पास आ रहे हैं, रमेश जी की एक टिप्पणी ले लें, फिर आप ही को पूरा समय दे रहे हैं। जी रमेश जी।
नहीं, मोटे तौर पर जो लोग भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उनको सब जानते हैं और उसमें से कोई अपरिचित नहीं है। और कुछ लोग ऐसी शरारत कर सकते हैं तो उनको कोई दूसरा आदमी नहीं पकड़ा रहा है, उसको कोई भाजपा का या कांग्रेस का आदमी नहीं पकड़ा रहा। जो उस मोहल्ले में, उस खंड में, प्रखंड में अधिकृत है, उस बस्ती में जो लोग अधिकृत हैं वही जाकर के शिकायत कर रहे हैं। जैसे मुझे भोपाल की व्यक्तिगत जानकारी है, ये दोनों जानकारी अयोध्या बाईपास की भी और अशोका गार्डन की भी, जो उस बस्ती प्रमुख थे जो उसने कर रहे थे उनने जाकर के शिकायत की। वो पूरा सिस्टम है, 10 रुपए का कूपन है, 100 रुपए का कूपन है और 1000 रुपए का कूपन है। इसके बाद अगर आप देंगे तो स्वाभाविक रूप से रसीद कटेगी। इसके अलावा एक और बात समझ लीजिए, कई बार ऐसा भी है, कुछ उत्साही उसमें भी कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उन्होंने अपने किसी परिचित से उधर से बड़ी रसीद ले ली, लेकिन वहां भी उस क्षेत्र का, उस बस्ती का जाएगा तो वो उसको जानकारी दे देते हैं कि हमको फला आदमी ने दी है, तो वो तुरंत कंफर्म करेगा कि वो आदमी कंफर्म है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसमें बिल्कुल बेईमानी नहीं है। मान करके चलिए कि 10,000 में से कोई एक आध आदमी इस तरीके से फर्जी निकलेगा। मैं तो बल्कि 10,000 भी संख्या कम बता रहा हूँ, एक आध लाख में से 50,000 में से एक आध कोई फर्जी निकलेगा। बहुत पारदर्शी सिस्टम है। लेकिन एक फर्जी निकलेगा वो भी गलत है, तो यानी गलत है ना? नहीं, कहाँ गलत है? जो फर्जी कर रहा है, एक आध आदमी अपने घर में भी, एक आध आदमी ऐसा होता है वो दारू पी के आ गया तो क्या कर लोगे उसको? तो वो एक आध आदमी अगर कोई ऐसा है तो उसको ये बड़ा काम है राम जी का, पद्धति है। त्रिपाठी जी, मैं एक बात बताऊं, ये 492 साल का मामला उलझा हुआ था, इसमें कितने लोगों के प्राण चले गए। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की मैं इस मामले में तारीफ करूंगा कि उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया, कितनी वहां पर गोली चली है, लोग गांव-गांव से दीवानों की तरह गए हैं, तब ये एक अवसर आया है। उसमें अगर एक आध आदमी कोई गलत भी खा रहा है तो राम के नाम पर उसको भी खा जान दो। तो कुल मिलाकर के शांति बना करके रखें, मंदिर बन जाने दें, उसके बाद आप हिसाब पूछ लो सबसे, आपने किस व्यक्ति को पैसा दिया था, वो वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो ये अच्छा, फिर चूंकि जो मैंने पहले कहा उसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कूपन जो जारी हुए हैं और रसीद बुक जो जारी हुई है वो बाकायदा पंजीकृत होकर के जारी हुई है। उस रसीद पर जो नंबर लिखा है उस नंबर से आप खुद कंफर्म कर लोगे कि ये रसीद वैधानिक है कि अवैधानिक है। 1 मिनट में तो पकड़ा जाएगा। और फिर जिस बंदे को आपने चंदा दे दिया उसको पकड़ करके थाने में बंद करो। तो कुल मिलाकर के वो बहुत पारदर्शी है। नेक्सलाइटों को चंदा और राम भक्तों को चंदा, इसमें तो मैं इस वक्त और किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। ये चूंकि राम जी का काम है। 15 साल तक तो बीजेपी सरकार रही छत्तीसगढ़ में, तो अगर नेक्सलाइटों को चंदा दिया बीजेपी सरकार में। एक बात समझ लीजिए त्रिपाठी साहब, मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ जी, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिसको चाहे उसको चैलेंज कर सकता हूं। इनके लोग बाकायदा, एक्साइटों के लोग कायदे से बाकायदा पंचायत बुला के टारगेट फिक्स करते हैं और उतना पैसा इन लोगों को वहां जाके देना पड़ता है। और यही लोग हैं वो शरीफ लोग जो सामने चलिए हम बहस कर रहे हैं। अब बीच में तीसरी बात, देखिए आप लोग समय, जो हमारा समय समाप्त हो रहा है उनको भी तो टाइम देना मैं 1 मिनट और कहना चाह रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से विनम्र करना चाहता हूँ, राम मंदिर को राजनीति से अलग रखें, इसको भाजपा कांग्रेस साम्यवादी न करें। जो नेक्सलाइट से भी अलग रखें ना, किससे? नेक्सलाइटों से भी तो अलग सबसे अलग रखें। केवल राम जी को सामने रख करके मंदिर अच्छा सा बने। और हम कितने भाग्यशाली हैं, अपने जीवन में मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं और जाकर के दर्शन कर पाएंगे राम लला के। जी धनंजय जी। देखिए त्रिपाठी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश भर के राज्य की जनता से अपील करूंगा कि मंदिर निर्माण में खुले हाथ से सहयोग करें। बहुत सारे बैंक अकाउंट ट्रस्ट ने घोषणा की है, सार्वजनिक की है, उस ट्रस्ट में सीधा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करें। क्योंकि पूर्व भी राम मंदिर निर्माण के नाम से खूब वसूली करके, चंदा करके जो गड़बड़ियां की गई है, हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने, हमारे माताओं बहनों ने जो सहयोग दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में जो अर्पण किया है, पता नहीं उसमें कुछ गड़बड़ियां भी बहुत हुई, बहुत आरोप लगे हैं। तो इस बार जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, खुले मन से, खुले हाथ से सीधा उनके खाते में ट्रस्ट में समर्पण किए। भगवान श्री राम जी। लगता है तकनीकी कारणों से हमारा नरेंद्र से जी, नरेंद्र जी और कुछ कह रहे थे क्या? जी, मैं दूसरी बात ये कह रहा था मैं, और हमने निश्चित तौर पर मंदिर ट्रस्ट से जो जानकारी मांगा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे शिकायतें भी आ रही है कि चंदा को लेकर फर्जी तरीके से काम किया जा रहा है। हमने उसके लिए जानकारी मांगा है और ट्रस्ट जब से जानकारी प्राप्त हो जाएगी लिखित में, तो निश्चित तौर पर जो फर्जी वाला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से चंदा उपाय कर रहे हैं, जो अधिकृत नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। राकेश जी, हमारा समय समाप्त हो गया, 1 मिनट बचा है, क्या कहना है? 1 सेकंड में ये बात कहना चाहता हूँ जी। विवादित कोई बात मत कहिए, आप अपना मत रखिए। बड़े अच्छी बातें करना चाहूंगा, मैं तो अच्छी बात करने के लिए आया हूँ। जी, आपने न्यास के ट्रस्टी से बात कराई,
उन्होंने सब चीजें क्लियर कर दी जी। वो बहुत सारी बातें जो मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, वो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी कि ये जो कूपन बने ना, ये बहुत छोटी रकम के बने, बड़े रकम जितनी ली जा रही है सब चेक द्वारा ली जा रही है। वो इसलिए मुझे ज्ञान है कि अखबारों में रोज फोटो छपता है, व्यक्ति चेक दे रहा है कि इतने लाख का चेक दिया या इतने हजार का चेक दिया, चेक दे रहा है। मुझे लगता है कि चेक के द्वारा तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। और कोई अगर 1 लाख का चेक दे रहा है तो क्या सड़क चलते किसी बिना जान पहचान वाले को चेक दे देगा कि जा बेटा तू जाके इसको केस करा लेना और ऐश करने लगना? दुनिया में रोज मर्डर होते हैं, रोज अनेक चीजें होती, तो उसके लिए कानून बना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा देने के लिए सरकार के पास भी अधिकार है और जनता उसको अपनी जगह पे पहुंचा देती है। मैं बहुत अच्छी तरह से मेरे विद्वान साथी से एक साथ प्रश्न और करना चाहूंगा। अब समय राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना ने 94 लाख रुपए का चंदा दिया था, जरा देश की जनता को बताए वो कहाँ उपयोग में आ रहा है। चलिए मैंने आपसे कहा था विवादित नहीं चाहिए, हमारा समय समाप्त हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आरएसएस के खाते को देखना चाहिए, जिसमें विदेश से बहुत सारे चंदे आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से पहले जो भाजपा ने चंदा जो लिया था, जिसमें देश भर की जनता ने दिया था, जिसमें निर्मोही कारण आपका एक पैसा नहीं है, आपका एक पैसा उसमें नहीं है। प्रवक्ता है कि वो पैसा हिसाब वो मांगेगा जिसने पैसा दिया हो, पैसा वो हिसाब वो मांगे जिसने दिया हो। आपने एक पैसा नहीं दिया है, आप जैसे लोगों ने एक पैसा नहीं दिया। तिवारी जी 1 लाख आपने लिया है, आपने चंदा खा गए। भाजपा ने राम मंदिर निर्माण से चंदा लेकर चुनाव नहीं लिया। आज जब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, उस जनता की चंदा के सहयोग को देने निर्माण में अड़ंगे लगाते रहे जीवन भर, वो आप हो। 1,11,101 रुपए दिग्विजय सिंह जी ने दिया। जनता पार्टी मंदिर निर्माण करने काम भाजपा ने किया है, चिल्लाइए चंदा को। चल 1,11,101 रुपए दिग्विजय सिंह जी ने दिया है। तिवारी जी से मैं बोल रहा हूँ, 1,11,101 रुपए दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर ट्रस्ट को चंदा दिया है। उसका क्या अर्थ निकालूं मैं? नहीं, आपने कहा कि आप लोगों ने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं नहीं दिया। वो 1,11,000 बाथरूम में जाकर के अपना साफ करने के लिए, अपनी ड्राई क्लीन कराने के लिए, अपना मुंह साफ करने के लिए ये काम किया है। उनका कोई श्रद्धा नहीं उसमें, उनका कोई लेना देना नहीं उसमें। उनका एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, भाजपा पहले चंदा लेके खा गई। चलिए अब नहीं जुड़ पाएंगे, अब रफू होगा। और साथ याद करके नहीं आए देगा, बस एक ही एक दोहराओ। तिवारी धनंजय जी अब उसका पैबंद लगेगा, रफू नहीं होगा। समय समाप्त हो गया। छोटी है। चलिए एक ही शब्द दोहराए जा रहे हैं। चलिए समय हमारा हमारी सोच बहुत बड़ी है, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको काल्पनिक पात्र कहते थे, राम जी के नाम राम को काल्पनिक पात्र कहते थे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी सोच बहुत बड़ी है। सोए हुए थे पोलर बेयर। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वोट लेते रही। धनंजय जी समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राकेश जी आपका, तिवारी जी आपका, रमेश शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए दान नहीं लिया जा रहा, बल्कि समर्पण मांगा जा रहा। लेकिन इसके इतर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग वाकई धन संग्रह अभियान के नाम पर अवैध उगाही कर धर्म के नाम पर धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी प्रदेशों के हर जिले में चंदे के लिए बाकायदा अधिकृत नामों की सूची जारी हो, ताकि चंदा सही हाथों में जाए। इतना ही नहीं, चंदे के नाम पर फर्जीवाड़ा न हो, इसके लिए भी जरूरी है कि चंदा लेकर दी जाने वाली रसीद के असली होने की भी कोई ऐसी पुख्ता पहचान हो जिसे देखकर लोग इस बात को लेकर निश्चिंत रहे कि उनके धन का उपयोग सही में राम मंदिर निर्माण में होगा। इसी के साथ जनता मार्ग जवाब देता है। नमस्कार।